हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आकांक्षा और आज हम यूपी टेट 2018 का ईवीएस सॉल्व पेपर पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? ए. राष्ट्रपति, बी. लोकसभा के अध्यक्ष, सी. संसद, डी. राज्यसभा के सभापति। सही उत्तर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। यह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है और संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? ए. 9, बी. 6, सी. 3, डी. 4। सही उत्तर है ऑप्शन ए, 9। संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 तथा अनुसूची 11 में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 3 है, 74वें संविधान संशोधन का संबंध है? ए. ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, बी. शहरी स्थानीय स्वशासन से, सी. राष्ट्रपति की शक्तियों से, डी. संसद की शक्तियों से। सही उत्तर है ऑप्शन बी, शहरी स्थानीय स्वशासन से। 74वें संविधान संशोधन का संबंध शहरी स्थानीय स्वशासन से है। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक स्थिति एवं सुरक्षा प्रदान की गई है। चौथा प्रश्न है, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? ए. हाइड्रोजन परऑक्साइड, बी. नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, सी. कार्बन डाइऑक्साइड या डी. सल्फर डाइऑक्साइड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा जलीय व स्थलीय दोनों प्रकार के जीवों को प्रभावित करती है। यह इमारतों तथा स्मारकों को भी हानि पहुंचाती है। इसके अलावा परितंत्र, मृदा, कृषि पाइपलाइन के क्षरण, भूमिगत जल स्रोत पर भी प्रभाव डालती है। मथुरा तेल शोधक कारखाने से निकलने वाली SO2 गैस ही आगरा के ताजमहल की तबाही का कारण बनी हुई है। पांचवा प्रश्न है, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? ए. अमेरिका, बी. इंग्लैंड, सी. स्विट्जरलैंड, डी. आयरलैंड। सही उत्तर है बी, इंग्लैंड। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार इंग्लैंड से लिया गया है। छठा प्रश्न है, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? ए. भारत का निर्वाचन आयोग, बी. राष्ट्रपति, सी. गृह मंत्रालय, डी. लोकसभा सचिवालय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत का निर्वाचन आयोग। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना भारत का निर्वाचन आयोग ही जारी करता है। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। इसका मुख्य कार्य मतदाता सूचियों को तैयार करवाना, राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना, चुनाव कराना, आचार संहिता तैयार करवाना भी है। सातवां प्रश्न है, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है? ए. सार्वजनिक काल, बी. विशेषाधिकार काल, सी. शून्यकाल, डी. प्रश्नकाल। सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रश्नकाल। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है। संसद का यह पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए ही होता है। इस दौरान सदस्य प्रश्न पूछते हैं और मंत्री उत्तर देते हैं। प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं, तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना वाले। अगला प्रश्न है, वर्षा जल संग्रहण क्या है? ए. प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण, बी. वर्षा जल का जमाव और भंडारण, सी. पानी का वितरण या डी. उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी, वर्षा जल का जमाव और भंडारण। धरती पर पानी का मुख्य स्रोत वर्षा का जल ही है। वर्षा का जल धरती पर गिरकर विभिन्न रास्तों से जाता है। वर्षा के जल का कुछ भाग
मिट्टी के कणों एवं पेड़ पौधों की जड़ों से चिपककर उनकी वृद्धि में सहायक होता है। भूजल स्तर को ऊंचा उठाने के लिए वर्षा का पानी गड्ढों या तालाबों में इकट्ठा करना चाहिए। इससे भूजल का पुनर्भरण होता है। 9वां प्रश्न है, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? ए कैरोटीनॉइड, बी लाइकोपीन, सी एंथोसाइएनिन, डी क्लोरोफिल। सही उत्तर है ऑप्शन डी क्लोरोफिल। क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। क्लोरोफिल वर्णक मुख्यतः हरित लवक नामक पादप कोशिकांग में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल बहुत ही आवश्यक है। पौधों की जिन कोशिकाओं में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, केवल वे ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर पाती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। ऑप्शन ए वनों को जलाना, बी कृषि क्रियाकलाप, सी एरोसोल कैन का उपयोग, डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप, एरोसोल कैन का उपयोग करना मानवीय गतिविधियां हैं जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। इन मानवीय गतिविधियों से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण जैसी घटनाएं पर्यावरण में घटती रहती हैं, जिससे मानव और जीव जंतु दोनों ही प्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न है, यूफोर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? ऑप्शन ए जेट्रोफा, ऑप्शन बी कैडलनट ट्री, ऑप्शन सी कॉपर लीफ, ऑप्शन डी सर्पगंधा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जेट्रोफा। जेट्रोफा पादप से प्राप्त होने वाले बीजों से 25 से 30% तक तेल निकाला जा सकता है। इस तेल से कार आदि भी चलाए जा सकते हैं, इसीलिए इसे बायोडीजल पौधा कहा जाता है। कांकीनाडा यानी ये जो आंध्र प्रदेश में है, यह देश का पहला बायोडीजल संयंत्र यहीं लगाया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? ए उत्पादक से अपघटक, अपघटक से उपभोक्ता, बी अपघटक से उपभोक्ता, उपभोक्ता से उत्पादक, सी उत्पादक से उपभोक्ता, उपभोक्ता से अपघटक, या डी उपभोक्ता से उत्पादक, उत्पादक से अपघटक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उत्पादक से उपभोक्ता, उपभोक्ता से अपघटक। उत्पादक तथा उपभोक्ता स्तर पर ऊर्जा की मात्रा निरंतर कम हो रही है। यह वृक्षों तथा कुछ जीव जंतु की कम होती संख्या के कारण है। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? ए प्रोपेन, बी एथेन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, या डी मीथेन गैस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 मानवीय क्रियाकलापों द्वारा उत्सर्जित होती है, जो सूर्य से आने वाली लघु विकिरण को पृथ्वी पर तो आने देती है, लेकिन पृथ्वी से वापस लौटने वाली दीर्घ विकिरण को अवशोषित कर लेती है। इस प्रकार पृथ्वी की सतह पर ऊष्मा बनी रहती है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? ए नीलापट, बी कुंथनकुलम, सी कोक्कारे बेलूर, या डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। भारत में पेलिकन पक्षी नीलापट, कुंथनकुलम, कोक्कारे बेलूर सभी जगह पे प्रजनन करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? ए आर्सेनिक, बी पारा, सी कैडमियम, या डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पारा। मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें सबसे अधिक मात्रा में पारा Hg पाया जाता है। इन मछलियों को खाने से लगभग 3000 लोग प्रभावित हुए थे, जिनमें हाथ पैर,
हाथ पैर मुंह सुन्न होना, संवेदन में गड़बड़ी, हाथ पैर की गति में समन्वय का अभाव, फालिज जैसे लक्षण दिखाई दिए। बहुत से लोगों की इस बीमारी से मृत्यु भी हो गई थी। यह बीमारी पहली बार जापान के मीनामाता खाड़ी के आसपास रहने वालों में देखी गई थी। इसी कारण इसे मीनामाता रोग कहा जाने लगा।